कही है कि जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, परंतु जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। क्यों मुस्कुराती है? उसका कारण है क्योंकि संत के जीवन में परोपकार की भावना होती है, जगत कल्याण की भावना। और ऐसी ही जगत कल्याण की भावना मानस के एक संत के भीतर उद्वेलित हुई। कौन है वो? कहा विश्वामित्र जी। मानस में दर्शन कराया। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, गादी तने मन चिंता व्यापी, गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि चर पापी, हरि बिन मरहि निसर पापी, हरि बिन मरहि चर पापी। तो विश्वामित्र जी के जीवन में आज परोपकार की भावना उद्वेलित हुई और बाबा मानस में लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने अपने लिए नहीं सोचा, जगत कल्याण के लिए सोचा। क्या सोचा? कहा हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। मारीच सुबाहु आदि जो आकर के यज्ञ को ध्वस्त कर रहे हैं बार बार, उनको मारने में क्या विश्वामित्र जी सक्षम नहीं थे? थे, लेकिन उनका कल्याण भी चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से परोपकार की भावना लिए हुए आज उनके हृदय में चिंता हुई। महाराज, संत किसे कहा जाता है? पहले ये जानना बहुत आवश्यक है, जाने आप हम सब। संत वो नहीं होता जो रंग बिरंगे कपड़े पहन ले, संत वो नहीं होता जो दाढ़ी मूछ रखा ले। फिर संत कौन है? कहा मानस में दर्शन करा रहे हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। संत किसे कहते हैं? कहा जिसके जीवन में, जिसके मन में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हो, वही संत होता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो पुरुष ही हो। संत साड़ी ब्लाउज में भी हो सकते हैं, संत धोती कुर्ते में भी हो सकते हैं, संत पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं। बस शर्त इतनी है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग। परोपकार की भावना होनी चाहिए, बस वही संत है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, विलक्षण आज के समाज की जो स्थिति देख रहे हैं कि परोपकार की भावना तो कई लोग दिखावे के लिए भी कर लेते हैं, सामने सामने दिखाएंगे, पीछे पीछे कुछ और है। तो फिर कई बार हम भूल कर जाते हैं संतों को पहचानने में। और हम ही क्या, मानस में भी बड़े बड़ों ने भूल करी है संतों को पहचानने में। किसने भूल करी? कहा अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज काल नेमी को नहीं पहचान पाए। महाराज गच्चा खा गए, खाए कि नहीं? पहचान पाए संत को कि संत है कि राक्षस? जगत जननी श्री सीता जी भी रावण को पहचान नहीं पाई, गच्चा खा गई और लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल आई। और जब रावण अट्टहास करने लगा तब कहा सीता सुन, सीता का जपिए गुसाई और बोले वचन दुष्ट की नाई। ये तो कोई दुष्ट मालूम पड़ता है, आप संत नहीं हैं, आप तो दुष्ट हैं। और महाराज अपहरण हो गया।
पहचान पाई? बोलो नहीं पहचान पाई। एक और पहचान नहीं पाए। कौन नहीं पहचान पाए? कहा भरतलाल जी महाराज नहीं पहचान पाए। गच्चा खा गए। हनुमान जी महाराज को तीर लगा करके गिरा दिया। समझ पाए? नहीं समझ पाए। और गजब, आजकल के लोग राम रहीम को नहीं पहचान पाए, बाबा रामपाल को नहीं पहचान पाए। फोटो धरे हैं, पूजा हो रही है, आरती हो रही है, बोलो पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। तो संतों को पहचानना भी एक बहुत बड़ी कला है, और उस कला को बताने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई को उद्वेलित किया है। पर उपकार वचन मन काया, और उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव भगराया, संत सहज स्वभाव गगराया। इसलिए पहचान बता रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या कहा? परोपकार वचन मन काया, समझ लेना संत सहज स्वभाव खगराया। वही सच्चा संत है जिसके जीवन में परोपकार की भावना होती है। तो आज परोपकार की भावना से विश्वामित्र जी ने विचार किया कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, तो परमात्मा कहां मिलेंगे, कहां ढूंढे, कहां जाएं? तो मन की भीतर से आवाज आई कि कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अयोध्या में उनका प्राकट्य हो गया। कल आप महाराज जी से श्रवण कर रहे थे, भगवान का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्राकट्य हो गया है। बस अब चलने की देर है और लाने की देर है। तैयार हुए हैं, और महाराज जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज तैयार हुए तो सबसे पहले सरयू जी में स्नान किया। उसके बाद जैसे ही अयोध्या की पावन भूमि पर उन्होंने चरण रखे, उसी समय अयोध्या वासियों के हृदय कांपने लगे। अरे महाराज, ये बाबा फिर से आ गया, ये बड़ा ही खुरापाती बाबा है। थोड़ा बड़ा खुरापाती नहीं है, बड़ा विलक्षण खुरापाती है। अयोध्या वासियों के हृदय कंपायमान होने लगे। अब की बार न जाने कौन सा खुरापात करने के लिए आ गया। जानते हैं कौन कौन से खुरापात किए हैं विश्वामित्र जी ने अयोध्या में आ करके? 2-4 बार का आना जाना हम आपको बताएं। एक बार विश्वामित्र जी पहले अयोध्या में आए तो क्या कर गए? कहा वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय कोई छीन करके ले गए बाबा। फिर दोबारा यही बाबा आए तो महाराज वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध कर गए यही बाबा। फिर तीसरी बार आए तो त्रिशंकु सत्यव्रत जो हरिश्चंद्र के पिताजी हैं, उनको सशरीर स्वर्ग पहुंचाने का झांसा दे करके उल्टा टांग दिया इसी बाबा ने। फिर आए ये अयोध्या में तो महाराज हरिश्चंद्र, महारानी सेव्या तारावती और बेटे रोहताश को काशी के भरे बाजार में बेच आए यही बाबा। अब फिर आ गए यही बाबा। अब न जाने कौन सा खुरापात करने के लिए चले आए तो महाराज सब डरने लगे, भयभीत हो गए। न जाने क्या है इनके मन में। अब कौन कहे बड़े बड़ों की बात, राजे महाराजाओं की बात, संतों विद्वानों की बात है, सामान्य प्रजा कौन हस्तक्षेप करे? तो कोई नहीं बोला। और आज जैसे विश्वामित्र जी आए हैं तो श्री दशरथ जी ने उनका दिव्य भव्य स्वागत किया है। क्या स्वागत किया? कहा महाराज जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तो संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ आज दशरथ जी महाराज उनका स्वागत करने के लिए तैयार हुए। क्यों? क्योंकि किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि कमी को रोक लेती है दुआ रोशन जमीरों की, कमी को रोक लेती है दुआ रोशन जमीरों की, और भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। तो
आज महाराज ब्राह्मणों को लेकर के दशरथ जी महाराज उनका स्वागत करने के लिए आए। और जैसे ही स्वागत करने के लिए आए तो कई लोगों ने प्रश्न किया, दीदी ब्राह्मणों को ही लेके क्यों गए? कई बार प्रश्न खड़ा करते हैं लोग। क्या दशरथ जी के यहाँ क्षत्रिय नहीं थे? क्या दशरथ जी के यहाँ हरिजन नहीं थे? अन्य किसी जाति बिरादरी वालों को लेकर के क्यों नहीं गए? ब्राह्मणों को लेकर के ही सत्कार करने के लिए क्यों गए? प्रश्न खड़ा करते हैं। तो महाराज जैसे ही ब्राह्मण को लेकर के गए तो कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, तो इसके उत्तर में संतों ने निराकरण करके दिया कि महाराज ब्राह्मणों को इसलिए लेकर के गए क्योंकि ब्राह्मणों का ये जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है, वो भगवान ने कुछ विशेष ही बनाया है, जिसमें ज्ञान का भंडार भरा है। इसीलिए तो ब्राह्मणों के हाथों में ज्ञान है, ज्ञान की पुस्तकें हैं, धर्म शास्त्रों का ज्ञान कराने वाले ब्राह्मण ही हैं। आप देखना, इतिहास पढ़ करके देख लेना, जितने भी राजे महाराजे हुए हैं सबके साथ उनके मनसबदार, उनको पथ प्रदर्शन करने वाले कोई ना कोई ब्राह्मण ही रहे हैं। आप देखिए इतिहास उठा करके। तो आज ब्राह्मणों को लेकर के गए। एक बात याद आ गई चलते चलते, तो आपको एक सहज उदाहरण बता रहे हैं। जो समाज में देखते हैं उसको देख करके आंखें तो मूंदी नहीं जा सकती, तो वही उदाहरण आपको दे रहे हैं। मैं किसी राजनीति से संबंध बिल्कुल नहीं रखती, मैं तो केवल आनंद लेती हूँ सत्संग का। लेकिन एक बात जो मैंने देखी थी आपको बता रहे हैं। एक बार जातिवाद को उछाल करके मायावती जी ने जब सीटें हासिल कर ली तो महाराज बहुमत फिर भी नहीं मिला। सीटें तो मिल गई, बहुमत नहीं मिला। तो महाराज अब क्या करें? तो उन्होंने एक ब्राह्मण से ही सलाह ली, ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण का नाम भी बता दें, सतीश मिश्रा जी बुलाया और कहा, महाराज ब्राह्मण देव अब आप ही मार्गदर्शन करें कि हमें करना क्या चाहिए, बहुमत नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए? तो पंडित जी महाराज ने कहा कि आप अपना नारा बदलो। नारा, पहले नारा क्या था? पहले नारा था तिलक तराजू और तलवार और इनमें मारो जूता। ये नारा रखा, सबका अपमान किया। लेकिन एक ब्राह्मण ने सीख दी और सलाह दी, यदि जीतना चाहते हो तो इस नारे को बदल करके दूसरा नारा रखो। तो मायावती जी ने कहा कि नारा क्या बदल दे? तो कहा नारा रखो कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, स्वागत करो। तो महाराज नारा बदल गया और जैसे ही चुनाव हुए तो महाराज बहुमत में आ गए। और जैसे ही लखनऊ की सीट पर आ गई तो महाराज फिर दिल्ली पास में दिखने लगी। जो लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाता है फिर दिल्ली भी पास में दिखता है। तो कहा महाराज अब दिल्ली भी फतेह करनी, अब कैसे करें? सतीश मिश्रा जी को फिर बुलाया और कहा महाराज अब बताओ कि क्या करना चाहिए? तो कहा नारा बदलो। तो कहा अब नारा क्या बदल दें? कहा अब नारा ये बदल दो कि ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी दिल्ली, ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी दिल्ली जाएगा। और महाराज इधर ब्राह्मणों का शंख बजने लगा और उधर राजनीति के जो पक्के खिलाड़ी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनको पता चला कि ये हाथी तो दिल्ली आने की तैयारी में जुट गया और यदि ये दिल्ली आ गया तो हमारा तो सुकड़ा साफ ही हो जाएगा, फिर हमारे अरमान सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो करा क्या जाए? तो चुनाव आयोग में याचिका दायर कर दी कि महाराज ये हाथी खुल्लम खुल्ला आचार संहिता का उल्लंघन है, हाथी ढके जाए। तो महाराज हमने और आपने देखा ये तमाशा, हाथियों के आंखों को बंद कर दिया, पन्नियों से ढक दिया गया और महाराज ब्राह्मणों का शंख तो बज ही रहा था। ब्राह्मणों का शंख बजा और हाथी भगे, लेकिन चूंकि आंखें बंद थी तो दिल्ली ना जाकर के सब बंगाल की खाड़ी में स्वाहा। तो महाराज ऐसा ऐसा तमाशा हमने देखा, आपने देखा, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है।
तो ब्राह्मणों की महिमा अथाह है। तो महाराज उसी का सम्मान करते हुए आज श्री दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों को लेकर के स्वागत करने के लिए गए हैं। और जैसे ही स्वागत हुआ, महाराज भीतर लाए विश्वामित्र जी को, स्वागत वंदन किया, लेकिन मुंह बना का बना है। विश्वामित्र जी के मुख पर कोई हसीन के चिन्ह नहीं है। जब दशरथ जी ने देखा कि कोई हंसी नहीं, कोई उपहास नहीं, तो महाराज क्या करे? तो महाराज ब्राह्मणों को यदि प्रसन्न करना है तो एक ही उपाय है, क्या? विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवाए, विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हरस तब आवा, मुनिवर हरस तब आवा। और महाराज प्रसन्न हो गए। देखो, भगवान दो प्रकार से प्रसन्न होते हैं। एक तो जब यज्ञ में आहुति देते हैं स्वाहा, तब वो आहुति भगवान के पास पहुंचती है। और दूसरी जगह कहा, ब्राह्मण जब आपके यहाँ भोजन करके पेट पर हाथ फेर करके डकार लेकर के कहता है आहा, तो भी वो आहुति भगवान के पास पहुंचती है। और भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में ये बात आई है कि महाराज भगवान यज्ञ की आहुति से भी, स्वाहा से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जो ब्राह्मण के को भोजन करा करके जब वो उठ करके आहा करते हैं, आपके यहाँ का भोजन पा करके प्रसन्न होते हैं, तब जाकर के भगवान को वो आहुति प्राप्त होती है और भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आज विश्वामित्र जी बड़े ही प्रसन्न हुए और पुनि मुनि चरणन मेले सुतचारी, एक एक करके महाराज दशरथ जी महाराज अपने एक एक पुत्र को प्रणाम करने के लिए आज आगे लाते हैं। एक बात याद आ गई, दशरथ जी ने इतना सुंदर भोजन कराया, इतना सुंदर भोजन कराया कि महाराज आज विश्वामित्र जी के चेहरे पर जो 12 बजे थे वो भी मुस्कान के रूप में उनका चेहरा परिणित हो गया। लेकिन आज के समय में हम ब्राह्मणों तो क्या, सामान्य अपने यहाँ पर आए हुए एक मेहमान को भी भोजन कराना नहीं चाहते। बोलो, कराना चाहते हैं? हम चाहते कि हमारे यहाँ कोई आए ही ना। एक दृष्टांत याद आ रहा है कि महाराज एक बड़ा कंजूस आदमी, बहुत कंजूस, उसके यहाँ आ गया एक मेहमान। अब सुबह तो उसने भोजन करा दिया, शाम को वो कराना ही नहीं चाहे। अब क्या करें? तो उसने अपने बेटे से कहा कि जब हम मेहमान के साथ बैठे हों उसी समय भोजन की पूछने आना। तो महाराज जिस समय वो मेहमान के साथ पिताजी बैठे, उसी समय बेटा आ गया, पिताजी जल्दी बताओ कि शाम के भोजन में दाल क्या बनाए, पिताजी साग क्या बनाए, जल्दी बताओ क्या बनना है शाम को। अब पिताजी यही है कंजूस मक्खी चूस। तो महाराज पिताजी ने कहा, अब शाम को फिर भोजन? अरे अभी अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो किया था मेहमान के साथ भोजन, अब फिर से शाम को भोजन? हम क्या कोई राक्षस हैं जो भोजन बार बार करेंगे? मेहमान से पूछ लो, मेहमान से। अब अगर मेहमान खाए तो वो राक्षस। तो महाराज मेहमान से जब पूछा, मेहमान ने कहा नहीं हमें भी कोई भूख नहीं। तो महाराज ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी हो गए हैं। लेकिन पुनि मुनि चरणन मेले सुतचारी, एक एक करके प्रणाम किया चारों राजकुमारों ने। और महाराज राम देख मुनि देह विसारी, राम जी को जैसे देखा तो टकटकी बना करके देखने लगे, लगातार देखे चले जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज फिर से महाराज कांपने लगे कि ये विश्वामित्र जी को क्या हो गया, आज मेरे राघव को इस प्रकार से टकटकी लगा करके क्यों देखे चले जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला ना कर दें। अब क्या करें? तो विषय और सब्जेक्ट को बदल दो। तो सब्जेक्ट बदल करके कहने लगे, अरे महाराज आपका आगमन के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन कैसे हुआ? तो महाराज आज विश्वामित्र जी बताने लगे कि देहो राम लखन रघुनाथा, अरे निश्चर बद में
राधे श्याम राधे श्याम। तो देहो राम लखन रघुनाथा, अरे निश्चर वद में हो सना था, और मंगल जंगल हूँ मैं करी है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम रहे हो राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। तो जैसे ही उन्होंने राम लखन को मांगा तो महाराज बाबा तुलसीदास जी महाराज की कलम ने घोषणा कर दी, क्या? सुनत भूप अति अप्रिय वाणी, सुनत भूप अप्रिय वाणी, हृदय मुखज्योति कुमलानी, हृदय मुखज्योति कुमलानी, चौथे पन पाई सुत चारी, चौथे पन पाई है सुत चारी, विप्र वचन न कहे विचारी, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। तो महाराज आज दशरथ जी महाराज ने जैसे ही वाणी को सुना तो कह दिया, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम जी को मत मांगिए। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशन को, और नाही ना नेकारी हो जो अंश रघुवंशन को, और बंधन हो गुलाम गुलाम बिनु दाम को, बिंदु कभी बारी सुत बाग वन वास दीजिए, सकल सुपास लीजिए आप ही के काम को, अरे ग्राम लीजिए थाम लीजिए, धन आरु धाम लीजिए, और काढ़ लीजिए चाम पर ना नाम लीजिए राम। राम नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ दे सकता हूँ, प्राण देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, प्राण ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन जब राम जी के वियोग में आपके प्राण चले जाएंगे तो भी प्राण गए, और आप कह रहे हैं उनके बदले में प्राण ले लो तो भी प्राण गए, तो बात तो एक ही है, दोनों स्थितियों में प्राण ही तो जाने हैं, तो राम को देकर के प्राण जाने दो, क्या दिक्कत है? दशरथ जी ने कहा, महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन राम केवल मेरे प्राण नहीं है। तो कहा, राम जी तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं दे सकता। आज विश्वामित्र जी बड़े मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तक मैं विचार करता था कि राम का प्राकट्य गृहस्थियों के यहाँ क्यों हुआ, हम जैसे संतों के यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और आज विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे हैं, जैसे हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा ली, ऐसे विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा लेते हुए कहा, महाराज क्या कहा, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, नहीं तो हम जाएं। दशरथ जी ने कहा, महाराज मैंने ये कब कहा कि हम नहीं दे रहे, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम दे नहीं सकते, नहीं दे रहे और दे नहीं सकते में बहुत बड़ा अंतर है। हम नहीं दे सकते, इसमें मजबूरी है। जैसे आपने अपने जीवन में कोई पुरुषार्थ करके वस्तु प्राप्त करी, उस पर आपका अधिकार है, आप उसे किसी को भी दे सकते हैं स्वेच्छा से, लेकिन यदि वो वस्तु कृपा से आपके पास आई है, भय प्रकट कृपाला दीन दया, राम जी कृपा करके आए हैं, उन पर हमारा बस नहीं है, और राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है, ट्रस्ट की। विश्वामित्र जी ने कहा, ट्रस्ट की संपत्ति कौन कौन है ट्रस्ट में? तो ट्रस्टियों के नाम बताते हुए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, मुनि जन धन संतन शिव प्राण।
कौन कौन ट्रस्टी है? कहा मुनि जन धन, मुनियों के धन, संतों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण ये राघवेंद्र सरकार हैं। इतने सब ट्रस्टी जब तक बुला करके इनका हस्ताक्षर ना लिया जाएगा तब तक मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता। इसीलिए ये मेरे बस की बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा तो नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हुए, कहने लगे राजन मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, जब तुमको यज्ञ के द्वारा 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई तो क्या 2 पुत्रों को उसी यज्ञ की रक्षा में नहीं भेज सकते? तो कहा महाराज मैं इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि ट्रस्ट की संपत्ति। वशिष्ठ जी ने कहा बार बार ट्रस्ट 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 कर रहे हो, तो ट्रस्ट की संपत्ति तो तुम नहीं दे सकते, लेकिन ट्रस्ट के पद पर तो उन्हें बिठा सकते हो, ट्रस्ट का पद तो छोड़ सकते हो। तो कहा महाराज ये तो हम कर सकते हैं। तो कहा बस करना यही है, गद्दी पर तो आपने बिठा ही दिया विश्वामित्र जी को, बस अपने पिता रूपी गद्दी पर और बिठा दो। तो महाराज आज वशिष्ठ जी समझ गए, दशरथ जी समझ गए कि गुरुदेव की यही इच्छा है। तो आज तुरंत ही दशरथ जी ने क्या किया, आंखों में आंसू भरते हुए और बड़े ही कारुणिक स्वर में आज विश्वामित्र जी से कहा महाराज ये मैं अपने दोनों पुत्रों को नहीं दे रहा, अपने प्राण मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं। ये आपको मैं पुत्र नहीं, आपको पिता के रूप में अपने पुत्रों को ही समर्पित कर रहा हूँ। और आज विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को और लखन लाल जी को लेकर के चल पड़े। केवल 2 बात और कहना चाहते हैं कि महाराज अनुज सहित देहु रघुनाथा, मानस में ये बात आई तो अनुज का नाम नहीं लिया कि लक्ष्मण जी को ही भेजो। अनुज में तो राम जी के अनुज लखन लाल जी भी हैं, राम जी के अनुज शत्रुघ्न लाल जी भी हैं, राम जी के अनुज भरत लाल जी भी हैं। तो लखन लाल जी ही राघवेंद्र सरकार के साथ विश्वामित्र जी के साथ वन में क्यों गए? प्रश्न उठता है। इसलिए गए क्योंकि महाराज एक संत बड़ा ही सुंदर भाव रखते हुए कहते हैं कि यदि विश्वामित्र जी के साथ रामचंद्र जी के साथ यदि लखन लाल जी न गए होते और कदाचित भरत लाल जी गए होते, और जब धनुष यज्ञ में धनुष का भंजन राम जी ने कर दिया था, उस समय जब परशुराम जी आ गए थे और परशुराम जी बार बार परसा दिखा रहे थे और लखन लाल जी जितना परसा ऊंचा होता जाता उतना ही लखन लाल जी का सर ऊंचा होता जा रहा था। और अगर कहीं लखन लाल जी के स्थान पर आज भरत लाल जी होते तो महाराज आज राम जी तो प्रणाम ही कर रहे थे, और अगर भरत लाल जी होते तो वो तो साष्टांग दंडवती करने लगते। महाराज काम बनने की जगह बिगड़ते ही चला जाता। वो तो अच्छा ही हुआ लखन लाल जी थे। एक संत ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तो उन्होंने अपना भाव रखते हुए कहा कि लखन लाल जी इसलिए थे क्योंकि जब पुनि मुनि चरणन मेले सुतचारी, जब चारों पुत्रों ने एक एक करके प्रणाम किया तो घटना यह घटी कि विश्वामित्र जी बीच में बैठे हैं, राम जी ने प्रणाम किया, राम जी उनके दाईं तरफ जाकर के बैठ गए। फिर भरत लाल जी आए, भरत लाल जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, वो उनके बाईं तरफ आकर के बैठ गए। फिर लखन लाल जी आए, लखन लाल जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, वो रामचंद्र जी की तरफ दाएं जाकर के बैठ गए। और फिर शत्रुघ्न लाल जी आए, उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, वो बाईं तरफ जाकर के भरत लाल जी के निकट बैठ गए। तो विश्वामित्र जी ने दोनों तरफ देखा, एक ये जोड़ी है एक ये जोड़ी है। विश्वामित्र जी ने कहा रामचंद्र जी के साथ जो जोड़ी में बैठा है हमें तो वही चाहिए। इसका संकेत गीतावली में आया है, मानस में तो केवल इतना ही आया है, अनुज सहित देहु रघुनाथ। और आज दोनों पुत्रों को लेकर के चल पड़े। दोनों पुत्रों ने माताओं को प्रणाम किया और माताओं ने जब स्वीकृति दे दी और दोनों ही जब राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े तो मार्ग में विविध भांति लीलाओं का दर्शन राघवेंद्र सरकार ने कराया। और जब उनके नेत्र सजल हो गए, राम जी कभी पुष्प तोड़ने लगते, कभी तितलियों के पीछे भागते हैं। और महाराज विश्वामित्र जी बार बार कहते हैं अरे राम डूब जाओगे, अरे राम गीले हो जाओगे, अरे राम गिर पड़ोगे, आ जाओ आ जाओ, बार बार बुलाते हैं। राम जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, अभी अभी तो आप जब अयोध्या में थे तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बात कर रहे थे पिताजी से कि मोह जन्य
जो अज्ञान है उसका त्याग करो। तो आज आप में ये अज्ञान कैसे आया? क्या ब्रह्म भी कभी डूबता है? क्या ब्रह्म भी कभी गीला होता है? क्या ब्रह्म को भी कभी चोट आती है? आप में ये अज्ञान कैसे आ गया? आज विश्वामित्र जी ने कहा, जब मैं उस सभा में बोल रहा था तो मैं पिता नहीं था, मैं ज्ञानी विश्वामित्र था। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उस समय मैं ज्ञानी था, परंतु जब से आपके पिता ने मुझे पिता की गद्दी पर बैठा दिया, मोरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं गो, तब से महाराज मेरे भीतर प्रेम का संचार हो गया, मैं पिता बन गया। और जब पिता कोई बन जाता है तो उसके भीतर ये भाव जागृत हो ही जाता है, इसलिए मैं भयभीत हो रहा हूं। राम जी समझ गए, देखो प्रेम की स्थिति में यही होता है, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे शिष्य हो, अगर उसके भीतर सच्चा प्रेम है तो नेत्र उसके छल छलाते जरूर है। तो महाराज आज पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ है, बस 2 मिनट की बात और करते हुए। तो महाराज जिसे एक बार किसी ने बहुत प्यारी बात कही कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। अरे दूर रह कर के भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहाँ कोई छल छलाता अश्रु जल दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। इसलिए भक्तों के जीवन में अश्रुओं का आपने दर्शन किया ही होगा। मार्ग में ताड़का मिली है और महाराज ताड़का का वध भगवान ने एक ही बाण से किया। राम जी ने एक बाण मार करके ताड़का के प्राणों को हर लिया। समय संक्षिप्त, समय भाव संक्षिप्त में एक भाव बता करके वाणी को गिरा। सुनि ताड़का क्रोध कर धाई और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। तो जब जिसमें क्रोध है भगवान ने उसे दीन क्यों समझा, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो जरा ध्यान से सुन करके ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हम और आप कि महाराज दीन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनमें दैन्यता होती है वो, और दूसरे दीन वो जो परमात्मा सामने है लेकिन उनको सामने देखने के बाद भी पहचान न सके, वो भी दीन है। तो इससे बड़ा दीन और कौन होगा। इसलिए दीन जान प्रभु निज पद दीन। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम की ओर ले चलेंगे। आए, पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो ही गया है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राजा 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 राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राम हरे। ऐसे नहीं, जितने भी यहाँ पर बैठे जरा दोनों हाथ ऐसे खड़े कर लें। यदि हनुमान जी महाराज की कृपा से हाथ मिले हैं तो खड़े करें, और नहीं मिले तो फिर कोई बात ही नहीं है। दोनों हाथों को खड़े। ओ राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, ओ राजा राम हरे, गाइए। राजा राम हरे, ओ राजा राम हरे, राजा राम हरे, ओ किया राम
रूप